हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं मुग़ल काल। ठीक है, मुग़ल काल का टाइम पीरियड है 1526 से 1857। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। तो ये जो वंश के परास्त किया था वो थे लोधी वंश, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तुगलकमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद खजाने का मुंह खोल दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। तो भारत में ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाई थी। तो जीटी रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आईने अकबरी लिखी गई थी अबू फजल के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी ने जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे। तो चांद बीबी ये अहमदनगर राज्य से संबंधित थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। अपने काल का एक महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो तानसेन ये थे अकबर के दरबार में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी। तो मुगल काल की राज्य भाषा फारसी थी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो ये थे अकबर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो ये युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। तो ये चित्रकारी जहांगीर के समय में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी है। अकबर के
जीवन कथा किसने लिखी थी? ये लिखा है अबू फजल ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक गति डायरी में दिया है? तो ये दिया है बाबर ने, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेर शाह की महानता का घोतक है, उनका मुख्य घोतक है प्रशासनिक सुधार, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रज्मनामा के नाम से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ये गिराया था मोहम्मद शाह ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो निम्नलिखित में से बहादुर शाह द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए उस समय टोडरमल था, तो टोडरमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है, तो 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो ये किया था खानवा के युद्ध में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी? तो ये लिखे थे 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन शामिल नहीं थे? तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, बी में ही इब्राहिम लोधी, चाचा आलम खां लोधी, तो ये सब सम्मिलित था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये भी सही था आमंत्रित करने वालों में, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है चंदेरी के शासक मेदिनी राय, ये मतलब बाबर को बुलाने में ये शामिल नहीं था, तो जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो दृढ़ीकरण की दृष्टि से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक।
ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। ये किसके विरुद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था। तो ए का 1 है, राइट है। खानवा का युद्ध 1527 में। तो खानवा का युद्ध 1527 ये लड़ा गया था राणा सांगा के विरुद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में ये लड़ा गया था मेदिनी राय के विरुद्ध। और घाघरा का युद्ध 1529 में ये लड़ा गया था अफ़गानों के विरुद्ध, महमूद लोदी के विरुद्ध। तो मतलब पॉइंट ABCD के आंसर 1 2 3 4 हो जाता है। तो मतलब सीरीज में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 34 पे। किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले थे, ये थे शाहजहाँ, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो उसका संरक्षक कौन था? तो ये थे बैरम खां, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो नादिर शाह ने कन्नौज पे चढ़ाई नहीं किया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो ये किया था बाबर ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा अकबरनामा नहीं है, पादशाहनामा नहीं, हुमायूंनामा नहीं, तुजुके बाबरी। जो बाबरनामा है, बाबर ने इसे खुद लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम, यहाँ पे लिखा हुआ है हुमायूं। तो ये तो गलत है पहले से। तुजुके बाबरी के लेखक बाबर है, तुजुके जहांगीरी के लेखक जहांगीर है, शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद सालेह हैं। तो मतलब इसका 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। और क्वेश्चन नंबर 40 है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? पॉइंट ए में दिया हुआ उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं था। पॉइंट बी में दिया हुआ राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे। पॉइंट सी में दिया हुआ था वह मितव्ययी था। पॉइंट डी में दिया हुआ उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इसका लास्ट आंसर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि वह लगातार युद्धों में संलिप्त था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब औरंगजेब को। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो ग्रांड ट्रंक सड़क मतलब GT रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो कलकत्ता को अमृतसर से जोड़ती है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? बाबर से पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो ये किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये परमार वंश ने समर्पण कर दिया था, चौहानों ने समर्पण कर दिया था, और चंदेलों ने भी समर्पण कर दिया था। मतलब सिसोदिया वंश जो था वो
अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो जरी कलम की उपाधि से अलंकृत मोहम्मद हुसैन को किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो ये किए थे पंजाब से होकर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1526 में तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी रहा था ये अकबर के दरबार में रहा था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना शेर शाह सूरी के समय में की थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ये किया था शेर शाह सूरी ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन करने वाले शासक थे हुमायूं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में बीवी का मकबरा स्थित है? तो भारत में बीवी का मकबरा ये स्थित है औरंगाबाद में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? ये करवाया था जहांगीर ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मुग़ल काल के हम लोग 59 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।